क्या आप हर रविवार चर्च जाते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है पवित्र मिस्सा में सच में क्या हो रहा है? जब याजक वेदी पर रोटी और दाखरस उठाते हैं, जब घंटी बजती है, जब हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, क्या हम समझते हैं कि ये केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि उसी बलिदान में सहभागिता है जो यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर दिया? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में अंतिम भोज से लेकर आज तक पवित्र मिस्सा हमारे विश्वास का केंद्र है। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। ये केवल एक प्रार्थना सभा नहीं है, ये धन्यवाद है, ये बलिदान है, ये मिलन है स्वर्ग और पृथ्वी का। लेकिन यदि हम उसका अर्थ नहीं समझते तो हम केवल उपस्थित रहते हैं, सहभागी नहीं बनते। इस वीडियो में हम पवित्र मिस्सा के हर भाग को सरल और स्पष्ट हिंदी में समझेंगे, आरंभिक विधि से लेकर परम प्रसाद तक, ताकि अगली बार जब आप मिस्सा में जाएं तो आपका हृदय जागरूक हो, आपका विश्वास गहरा हो और आपकी आराधना सजीव हो जाए। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, पवित्र मिस्सा। हम में से बहुत लोग हर रविवार चर्च जाते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं, प्रार्थनाएं बोलते हैं, भजन गाते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन अक्सर हम उसके गहरे अर्थ को पूरी तरह नहीं समझ पाते। मिस्सा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये हमारे विश्वास का हृदय है। जब हम पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं तो हम केवल एक सभा में उपस्थित नहीं होते, बल्कि हम परमेश्वर की महान योजना और मसीह के बलिदान में सहभागी बनते हैं। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने अंतिम भोज में रोटी और दाखरस लेकर कहा, ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है। ये घटना हमें सुसमाचार मत्ती अध्याय 26 में मिलती है। उसी क्षण उन्होंने यूक्रिस्ट की स्थापना की। इसलिए जब हम मिस्सा में शामिल होते हैं तो हम केवल उस घटना को याद नहीं करते, बल्कि उसी एकमात्र बलिदान में आध्यात्मिक रूप से उपस्थित होते हैं जो मसीह ने क्रूस पर दिया था। मिस्सा की शुरुआत आरंभिक विधि से होती है। प्रवेश गीत हमें एक परिवार के रूप में जोड़ता है। हम अलग अलग घरों से आते हैं, लेकिन एक ही विश्वास में एकजुट हो जाते हैं। जब पादरी कहते हैं प्रभु आप सबके साथ हों, और हम उत्तर देते हैं और आपके आत्मा के साथ, तो ये केवल अभिवादन नहीं है, ये मसीह की जीवित उपस्थिति की घोषणा है। इसके बाद पाप स्वीकार होता है, जहां हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि हमसे भूलें हुई हैं और हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। जब हम हे प्रभु दया कर कहते हैं तो हम अपने हृदय को शुद्ध करने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर ग्लोरिया गाया जाता है, जो स्वर्गदूतों का स्तुति गीत है, जैसा कि सुसमाचार लूका अध्याय 2 में वर्णित है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर होते हुए भी स्वर्ग की आराधना में सहभागी बनते हैं। इसके बाद वचन की विधि आती है। इस भाग में हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। पहली पाठ अक्सर पुराने नियम से होती है, जो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और इतिहास की याद दिलाती है। उत्तरदायी भजन हमें उस वचन पर मनन करने में सहायता करता है। दूसरी पाठ प्रेरितों के पत्रों से होती है, जो हमें प्रारंभिक कलीसिया की शिक्षा देती है। जब सुसमाचार पढ़ा जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि स्वयं मसीह हमसे बोल रहे हैं। उपदेश में पादरी उस वचन को हमारे दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। इसके बाद हम विश्वास घोषणा करते हैं और एक स्वर में कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। इस क्षण हम अपने विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हैं। मिस्सा का सबसे पवित्र भाग बलिदान की विधि है, जिसे यूक्रिस्टीय विधि भी कहा जाता है। जब रोटी और दाखरस वेदी पर लाए जाते हैं तो वे केवल भेंट नहीं होते, वे हमारे जीवन का प्रतीक होते हैं। हम अपने आनंद, दुख, परिश्रम और संघर्ष भी वेदी पर अर्पित करते हैं। यूक्रिस्टीय प्रार्थना के दौरान जब पादरी मसीह के शब्द दोहराते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, तब विश्वास के अनुसार रोटी और दाखरस मसीह के वास्तविक शरीर और लहू में परिवर्तित हो जाते हैं। ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि सच्ची और जीवित उपस्थिति है। हम स्वर्गदूतों के साथ पवित्र 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 गाते हैं, फिर प्रभु की वो प्रार्थना करते हैं जो स्वयं यीशु ने हमें सिखाई, हे हमारे पिता। परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले हम कहते हैं, हे प्रभु मैं योग्य नहीं। ये वाक्य हमें विनम्रता सिखाता है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम केवल एक धार्मिक कार्य नहीं कर रहे होते, हम मसीह को अपने भीतर स्थान दे रहे होते हैं। इस क्षण हम मसीह के मंदिर बन जाते हैं। ये हमारे और मसीह के बीच गहरा व्यक्तिगत संबंध है, और साथ ही ये हमें एक दूसरे से भी जोड़ता है, क्योंकि हम सब एक ही शरीर में सहभागी होते हैं। अंत में समापन विधि आती है। पादरी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जाओ मिस्सा समाप्त हुआ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। इसका अर्थ है कि अब हमारा मिशन शुरू होता है। हम चर्च से बाहर जाते हैं ताकि संसार में मसीह के प्रेम और प्रकाश को लेकर जाएं। मिस्सा हमें शक्ति देता है कि हम अपने परिवार, कार्यस्थल और समाज में गवाह बन सकें।
इस प्रकार पवित्र मिस्सा केवल 1 घंटे की प्रार्थना नहीं है, ये स्मरण है, बलिदान है, संगति है और परिवर्तन है। जब भी आप अगली बार मिस्सा में जाएं तो याद रखें कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन में उपस्थित हैं। आप केवल दर्शक नहीं हैं, आप सहभागी हैं। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र मिस्सा को गहराई से समझने और पूरे मन से उसमें भाग लेने की कृपा दीजिए। हमारा जीवन आपके प्रेम और बलिदान का प्रतिबिंब बने। आमीन। यदि ये संदेश आपको प्रेरित करे तो इस वीडियो को अवश्य साझा करें ताकि और लोग भी पवित्र मिस्सा के महत्व को समझ सकें। धन्यवाद।